सभी हैप्पी टीचर डे। आज 5 सितंबर को हैप्पी टीचर डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम शिक्षकों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जयंती को हम टीचर डे मनाते हैं। ये सब भी है जो हमारे छात्रों का शिक्षक पर बहुत गरिमा रहता है। हमारे विद्यार्थी उज्ज्वल करने के भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं और करते भी हैं। स्वयं राधा कृष्ण की जयंती को हम लोग टीचर डे मनाते हैं। राधा कृष्ण जब प्रथम उपराष्ट्रपति हुए तो उन्होंने हर व्यक्तियों को सम्मान देने का, हर शिक्षकों को सम्मान देने का, उन्हें पत्रकार, शिक्षित ने नैतिक और उत्थानों के प्रेरित करने के लिए उजागर किए थे। उन्हें बताए थे कि हमारे देश के प्रति किस प्रकार लोग अग्रणी होते हैं और शिक्षक के बिना हमारा देश अधूरा है। और हमारे विद्यार्थी के जितने भी मनोबल और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, माता पिता के बाद शिक्षक की होती है। इस उपलक्ष्य में हमारे देश में राधा कृष्ण ने एक जयंती मनाने की भारत में घोषणा किया, तो 5 सितंबर जयंती पे किया। राधा कृष्ण पहले विद्यार्थी थे, उनसे पहले कोई टीचर डे नहीं मनाया जाता। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हर देश अपना अपना शिक्षक दिवस मनाता है। भारत में 5 सितंबर मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाने के लिए सबसे श्रेय राधा कृष्ण को दिया जाता है। और राधा कृष्ण की जयंती पर ही अपना शिक्षक दिवस मनाने की जो कामनाएं भूमिका होती है उन्होंने निभाई। राष्ट्रपति को प्रथम उपराष्ट्रपति बने और द्वितीय राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि शिक्षक की भूमिका हमारे विद्यार्थियों पर, हमारे देश को उज्ज्वल करने के, देश को बनने के लिए, आगे के लिए हमारे शिक्षक को अग्रणी होना जरूरी है। इसलिए शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर पर्व मनाया जाए, बच्चों को संबोधन किया जाए, बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जाए। सभी शिक्षक दिवस पर हर जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, जो कवियों हैं, भूमिका निभाए हैं। और बहुत से कवियों का भी कहना है बिना शिक्षा के ज्ञान अधूरा है। जैसे कबीर हुए, रसखान हुए, घनानंद हुए, ये सब कवियों का गुरु पर बहुत कृपा है। साथ ही साथ बोला गया है कि जैसे हम लोग अपने बोलते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग शिक्षा के व्यवहार में जाते हैं, बस गुरु के मार्ग को अपनाना है, बात को सुनाना है और उसी मार्ग पर चलना है, अग्रणी हो जाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे गुरु और मार्ग दोनों की समानता एक बताई गई है। गुरु और रास्ते जो मार्ग होते हैं दोनों की समानता एक बताई गई है, क्योंकि गुरु बैठे हुए राह दिखाते हैं और विद्यार्थी उसको अमल करते हैं, अंतिम छोर तक चले जाते हैं। उसी प्रकार रास्ते भी होते हैं, रास्ते अस्थिरत है और ऊपर चलने वाले लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे बोला गया है कि बहुत कवि रहीम, रसखान, घनानंद और रामधारी सिंह जितने भी लेखकों का नाम भरो सभी गुरु के प्रणा दिए हैं और कुछ मूलभूत कविताएं उन्होंने लिखी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पान, बलहारी गुरु आपने जिंदगी बताया। इन्हें समझने का मतलब है गुरु की महिमा भगवान से ऊपर होती है। बस बच्चों को अमल करना है, क्योंकि भगवान के सामने और गुरु के सामने दोनों कविता से बोलेंगे, गुरु के सामने भी है कहीं भगवान से ऊपर दर्जा होती है गुरु का, क्योंकि गुरु ने बच्चों को अज्ञान और ज्ञान की मार्ग बताते हैं और ज्ञान अज्ञान का मार्ग बताकर आगे बताते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज 5 सितंबर को बच्चे हमारे जितने भी हैं सभी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपने संगोष्ठी करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, अपने प्रदर्शन करते हैं। अपने जो भविष्य का हम कामना करते हैं कि आगे चलकर जो भविष्य हो हमारे देश में जितनी युवावस्था है, जो पीढ़ी है, जो बचपन है, ये लोग हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी हैं, सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो देश विकास होगा, घर विकास होगा, राज्य विकास होगा, हमारा राष्ट्र विकास होगा। क्योंकि इन्हीं के विकास में हमारा देश की प्रमुखता है, संप्रभुता है और विकास में हमारे देश के विकास है। कहा गया है कि
जो गुरु के बिना अधूरा ज्ञान हमारे शिक्षक के बिना नहीं मिल पाती है। इससे हम मानते हैं कि बचपन के गुरु